राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 के 66वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्ययता शांतिर् अशांतस्य कुतो सुखम। अर्थात लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, ना ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और ना ही उसके मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। तो पिछले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जब मानव कृष्ण से जुड़ जाते हैं और कृष्ण की कृपा को पा लेते हैं, वह संतुष्टि को भी पा लेते हैं। परंतु जब तक कोई भगवान में अपने मन को स्थिर नहीं करता, तब तक उसको शांति का अनुभव नहीं हो पाता। असीम प्रसन्नता की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती जो भगवान में अपने मन को नहीं लगा पाता। इस श्लोक में कृष्ण उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण रहस्य भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस जीवन में जब कोई प्रसन्नता और शांति को खोजता है, और इस श्लोक में कृष्ण उसी शांति और प्रसन्नता को कैसे पाया जा सकता है, उसी पर चर्चा करते हैं। तो फिर इस श्लोक से हम क्यों ना समझें कि किस प्रकार से शांति और प्रसन्नता को आसानी से पाया जा सकता है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अर्थात जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं होते, उनके 4 स्तर बताए गए हैं। पहला, उस व्यक्ति के पास स्थिर बुद्धि नहीं होती। दूसरे, व्यक्ति का मन भी स्थिर नहीं होता, वह व्यक्ति बहुत अशांत रहता है। और चौथा, इन सब के कारण वह प्रश्न भी कभी नहीं रह सकता। भगवत गीता के अध्याय 5 के 29वें श्लोक में यह बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में शांति का मंत्र भी दिया गया है। भोक्तारं यगत्पसां सर्वलोकं महेश्वरं सरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शान्तिमृच्छति। अर्थात जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोगों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में 3 वस्तुएं समझनी है। पहली, भोक्ताराम जगतपसाम, कृष्ण ही है जो यज्ञ और तपस्याओं का फल ग्रहण करते हैं। दूसरे, सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही समस्त लोकों के स्वामी हैं, परम भगवान हैं। ये दोनों बातें सुनकर हो सकता है आपको लगे जो समस्त यज्ञों का फल ही ले लेता है और जो सब लोकों का स्वामी है, वह कितना निष्ठुर होगा। परंतु तीसरी चीज, सृदिदम सर्वभूतानां, कृष्ण ही सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी हैं, वही सबके सच्चे मित्र हैं। ये ज्ञान ही आपको श्री कृष्ण की शरण में ले जाता है और आपको वही शांति मिलती है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात जो ये जानता है वो ही इस परम शांति को प्राप्त करता है। तो जो लोग अवसाद में होते हैं, यानी डिप्रेशन में होते हैं, उनको अवसाद क्यों होता है? क्योंकि उनके सामने उनका लक्ष्य नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। यदि किसी को अवसाद से की स्थिति में ले जाना हो तो उसके सामने उसके लक्ष्य को ही हटा दो, या उसे लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग से परेशान कर दो, उसको परेशानी में लगा दो। वह व्यक्ति परेशान होकर अवसाद की स्थिति में
चला जाएगा, वह अवसाद का शिकार हो जाएगा। तो जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। सुबह आप उठो और कुछ भी करने के लिए ना हो तो आपको कैसा लगेगा? जीवन व्यर्थ ही लगेगा। तो लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है आप समझ ही सकते हैं। जब लक्ष्य होता है मानव तभी कुछ कार्य में लगा रहता है। जब लक्ष्य होगा ही नहीं तब वह कर ही क्या सकता है? बिना लक्ष्य के तो सब कार्य व्यर्थ है। इस संसार में हम कोई लक्ष्य साध सकते हैं और जहाँ लक्ष्य होगा वहाँ भौतिकता आ जाएगी। और श्री कृष्ण कहते हैं संसार अशाश्वतम अनियतम, अर्थात सब कुछ नष्ट होने वाला है, स्थायी कुछ भी नहीं है। यह लक्ष्य भी अस्थायी ही होता है, हमेशा बदलता रहता है। लक्ष्य अस्थायी होता है, इसलिए कोई लक्ष्य कम समय के लिए और कोई लक्ष्य लंबे समय के लिए होता है, परंतु अस्थायी होता है। इसलिए जीवन में शांति कभी भी नहीं मिल सकती। हम हर समय लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा लक्ष्य हम अपने सामने रख लेते हैं और उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी शांति प्राप्त ही नहीं हो पाती। तो शांति कैसे मिलेगी? यदि हमारा लक्ष्य स्थायी होगा तो हमें शांति का अनुभव होगा, क्योंकि स्थायी लक्ष्य कौन होगा? स्थायी लक्ष्य स्वयं कृष्ण है। कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं और लक्ष्य आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता, इसीलिए हमें शांति प्रदान करता है। जब आप किसी से पूछो, जब वह बहुत ज्यादा दुखी है कि लक्ष्य क्या है, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। जब आप किसी से पूछो जब वह बहुत ज्यादा परेशानी में हो कि आपका लक्ष्य क्या है, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उनका लक्ष्य क्या है। जिनको पता भी होता है वे अपने लक्ष्य से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है, यानी कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण यह है कि सब का मन अपने स्थायी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। हमें अपना आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है यह पता ही नहीं होता। जब हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक लक्ष्य श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की प्राप्ति ही हमें शांति का अनुभव प्राप्त करा सकती है, जीवन और मरण के चक्र से हमें छुटा सकती है, केवल वो ही प्राप्त करना है। उसको पाने के लिए आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और जब ऐसा करते हैं तब इस भौतिक जगत के दुख, बड़े से बड़ा दुख, परेशानी हमें बहुत छोटी प्रतीत होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं होता वह हर समय दुखी, परेशान, अशांत रहता है। वो ठीक उसी प्रकार है जैसे विद्युत मशीन जिसका तार प्लग से जुड़ा नहीं है। जब मशीन का प्लग तार से जुड़ा होता है तो मशीन ठीक से कार्य करती है, परंतु जब मशीन का प्लग तार से जुड़ा नहीं होता तब वह काम ही नहीं कर पाती। ठीक इसी तरह जब तक हमें ज्ञान नहीं होता कि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, वो हमें जीवन भर पता ही नहीं चलता। और जिसको पता चल जाता है वह उसकी प्राप्ति करने में जुट जाता है और उसको शांति और प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार जैसे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज होने लगती है, हमको बार बार बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी आत्मा को, हमें स्वयं को भी चार्ज करने की जरूरत होती है। और उसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है? उसको चार्ज करने के लिए हमें भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करने के बाद वह काम करने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा हमारा पावर हाउस है, जब हम उनसे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं तब हमें प्रसन्नता और सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है।
परमात्मा ही श्री कृष्ण है, इसलिए कृष्ण से संबंध जोड़ने में हमें प्रसन्नता होती है। कृष्ण ही प्रसन्नता का सागर है। जब हम प्रसन्नता के सागर से जुड़ जाते हैं तो हमें प्रसन्नता कैसे प्राप्त नहीं होगी। कृष्ण रसों से भरे हैं, सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर, ज्ञानी, प्रसिद्ध। उनसे जुड़ने पर हमें दिव्य शरणागति का आभास होता है। यह शरण स्थायी होती है। कोई थोड़ी भी भक्ति करता हो वह आनंदमयी हो जाता है और व्यक्ति तब तक ही भटकता है जब तक वह अंततः कृष्ण को ना पाले। कृष्ण के जीवन में आते ही सब कुछ आनंदमयी हो जाता है। कृष्ण भक्ति को आप खरीद नहीं सकते, यह तो अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से धीरे धीरे आपको भक्ति प्राप्त होने लगती है, क्योंकि कृष्ण भी सहायता करते हैं अपने भक्तों की। वह भक्ति के मार्ग पर चलते चलते उनको पा लेते हैं। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, आप उतना ही भक्ति की ओर आगे अग्रसर होते रहते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।